यदि हमें इंची टैप से अगर एरिया ठीक से हमें निकालना है तो हमें इंची टैप के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 जो डिजिट दिख रहे हैं आपको, ये अच्छे हैं। यदि इसमें से एक भी हमने आगे पीछे कर दिया तो हमारा जो टोटल एरिया होता है हम बिल्कुल अलग आता है। आप ये देख रहे हैं इसमें ये 5 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है इधर। अगर इसमें से अगर आपने यहाँ पे अगर आता है 4 पे है, आपने मेजरमेंट किया किसी का 4 पे है पूरा, और 4 से एक भी अंक आगे बढ़ गया 2 लाइन पर ही है, तो और फिर भी आपने 4 पर रख लिया कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ 4 सेंटीमीटर है ये, और लेकिन है आगे अगर तुम 2 लाइन भी अगर 4 सेंटीमीटर पे रख लिया तो अगर टोटल एरिया आप निकालोगे तो ये 2 लाइन आगे था, वो आपका एरिया गलत निकल के आएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज इंच टेप के बारे में आप फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं आपको इसमें इंच के बारे में, फीट के बारे में, mm के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप 100% ये सब सीख सकते हैं। ये आपको 3 नंबर दिख रहे हैं और ये आपको 4 नंबर दिख रहे हैं। ये सेंटीमीटर हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, ये सब टोटल क्या है सेंटीमीटर हैं। आप ये देख रहे हैं ये सब सेंटीमीटर हैं। अब ये सेंटीमीटर तो आप पढ़ लोगे कि हाँ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इंजीनियरिंग का जो मानक होता है, इंजीनियर जब ड्राइंग बनाते हैं किसी को मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, वो लेते हैं, मिलीमीटर लेते हैं। तो आइए हम पहले मिलीमीटर को जानते हैं कि इसमें मिलीमीटर कितना होता है। अब ये आपका 8 यहाँ आके रुका है। आप ये देख रहे हैं ये 8 नंबर यहाँ पे है। मैं करीब से दिखाता हूँ। ये 8 नंबर की लाइन है। यहाँ पे जो डिजिट है वो 8 है और 9 डिजिट आपका ये है, ये 9 डिजिट है। अब इसकी जो बीच की जो लाइनें हैं ये है इसमें कितनी लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 लाइनें हैं पूरी। तो यानी 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 8 और 9 के बीच में जो 1 सेंटीमीटर हुआ, 7 और 8 के बीच में 1 सेंटीमीटर हुआ, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 है, यानी 10 लाइनें हैं। तो जो एक लाइन है वो एक है और दूसरी लाइन है वो दूसरा है। पहली लाइन का 1 जो पहली लाइन है वो 1 है, दूसरी लाइन पे 2 तीसरी लाइन पे 3 यानी 7 से 8 के बीच में जो लाइनें हैं 10 हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं 8 पे, हमने किसी का मेजरमेंट किया और 8 पे आकर रुक गया, तो 8 की गुणा 10 से कर दो, 80 हो गया। तो यहाँ पे 8 पे रुका तो ये हो गया 80 ठीक है। कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, मैं कैमरे को रोक नहीं पा रहा। ये 8 पे अगर रुका है तो अगर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 आ गया। अगर 9 पे आया है तो आप यहाँ पे 9 और 10 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 90 और यहाँ पे 10 है और 10 में 10 से गुणा करो तो 100 आ गया। और ये 10 आपको दिख रहे हैं रेड कलर का, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर हमें इसमें करना है तो इसमें 10 से गुणा कर दो तो आपका कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 आपका यहाँ हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटीमीटर और कितने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। अगर आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया तो 10 में 10 से गुणा कर दोगे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं। इसीलिए अगर 10 से 1-2 लाइन आगे हैं तो आप 10.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर आपका 10 से अगर मान लो 5 पे आ रहा है तो 10.5 कर सकते हैं सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। 10 अगर लिखित में करोगे 10.5, तो आप जब भी अगर मेज़र करते हैं तो ठीक से बिल्कुल, अगर 2 लाइन पे आ रहा है तो 10.2 करो, 3 पे आ रहा है तो 10.3 करो, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। जब 10.3 सेंटीमीटर करोगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ 10.3 जो है है और 10 आपने लिखा हुआ सेंटीमीटर है।
अभी ये बात सेंटीमीटर और mm की बात तो क्लियर हो गई आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर के डिजिट आपको दिख रहे हैं, ये नंबर 1 है ऊपर का, और ये 2 है, और ये ऊपर का है 3, और ऊपर का ये 4 है। ऊपर की जो लाइनें आपको दिख रही हैं सब 7, 8, 10, 11। अब देखो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, 11 है। 11 के बाद में यहाँ पे कितना आने की, रेड कलर का आपको 1 फीट दिख रहा है, 12 नहीं लिखा है इन्होंने, 12 नहीं लिखा है, सीधे 1 फीट कर दिया। तो यानी आप समझ सकते हो 11 के बाद में 12 आना चाहिए, 12 की जगह उन्होंने 1 फीट कर दिया। तो यानी 1 फीट के जो आपको दिख रहे हैं 10 और 11 हैं, तो 10 और 11 के बीच में जो है ये 1 इंच का गैप है। 10 आ गया तो 10 इंच, 11 आ गया तो 11 इंच, 10 और 11 के बीच में जो है 1 इंच का गैप है। 11 और 1 फीट है ये, इसके बीच में कितना है, 1 इंच का। तो यानी 12 होते हैं यहाँ पे। तो यानी हम कह सकते हैं 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये 12 के बाद आ गया 13, फिर आ गया 14, फिर आ गया 15, तो ये 15 इंच हो गया। आप ये मत सोचना कि 15 फीट हो गया, ये 15 इंच हो गया, ठीक है। अभी क्या है 1 फीट, अब इसके बीच में आप देखना 1 फीट है यहाँ, तो कभी कभी आपने बीच में देखा होगा इस टाइप की है 1-1। ये 1-1 का मतलब क्या है, 1-1 का मतलब है 1 फीट 1 इंच। अगले कॉलम में देखो, इसमें 1-2 दिखा रहा है, तो 1 फीट 2 इंच। और अगले कॉलम में आप देखो, इसमें 1-3 है, तो 1 फीट 3 इंच। ये बहुत लोग हैं कि जानते नहीं हैं, ऐसे ही सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अब ये अगला कॉलम आया है, तो ये है 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 4 इंच। और अगले कॉलम में आप जाओगे तो इसमें है 1 फीट 5 इंच। इस तरह का ये होता है, तो हम इस तरह से ये पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक कन्फ्यूज़न हमें और रहती है कि कभी कभी हम जब मेज़र करते हैं तो हमारा 13 है, ये 13 इंच है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं 1 फीट 1 इंच हो गया। 13 इंच पे हम, ये 13 इंच हो गया, हम इससे कम पे लेते हैं, 10 और 11 के बीच में रखते हैं। ये 10 पे आ गया और ये 11 पे आ गया, ठीक है। अब हमारा, हम कभी मेज़र करते तो हमारी लाइन आ जाती है यहाँ पे, तो ये इसका हो गया आधा। अब ये कितने खाने यहाँ पे बने हुए, 1 खाने, 2, 3, 4, यानी 4 में डिवाइड है ये। तो ये पहले जो खाना आपको दिख रहा है ये वाला, ये 1/3 का है। दूसरे ये खाना होगा 1/2 का होगा, और ये तीसरा खाना होगा ये वाला, ये 1/2 का है, पहला 1/3, दूसरा है 1/2, ये तीसरा खाना है 4/3 का। तो ये डिजिट लिखते हैं। अब हम इस कैसे लिखेंगे, हम पहले खाने पे, यानी हमारे जो पहला खाना ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा खाना हमारा ये आ गया। तो पहला हमारा खाना ये आया है, पहला खाना हमारा ये आया है। अगर हमारे यहाँ पे लाइन आती है तो हम इसको लिखेंगे 10 सही 1/3। अगर इस पे आती है 10 सही 1/2, इस पे आती है तो 10 सही 3/4। ये मिस्टेक ना करें, कभी मेज़र करते हैं तो हम ये मिस्टेक ज़्यादा कर देते हैं। अभी ये हमारी 1 लाइन आ रही है, ये वाली, ये 1 लाइन है हमारी, ये 1 लाइन है। अब इसके बीच में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 8 हैं।